नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, पंचायत का सेवा करने के लिए नए नए प्रत्याशी निकल के आ चुके हैं और बहुत सारे पंचायत में जाकर वहां के नए प्रत्याशी का मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और ख़ासकर वहां का मुद्दा, वहां का विकास के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं। वहां की जनता से भी बात कर रहा हूं और कई लोगों से बात करते हुए क्रम में मैं जहाँ पहुँचा हूँ, यानी कि आज पहुँचा हूँ हंसुआ पंचायत में, जीरादेवी प्रखंड में, जीरादेवी ब्लॉक में ये हंसुआ पंचायत पड़ता है। और यहाँ पे भावी बीडीसी प्रत्याशी के रूप में एक महिला प्रत्याशी हैं जो इस बार पंचायत के समर्थन के साथ, जनता के समर्थन के साथ, यानी गांव के लोग के कहने के अनुसार इन्होंने अपना कदम अपनाया है, कदम बढ़ाया है बीडीसी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए। और इस बार बीडीसी के रूप में चुनाव लड़कर जीतकर समाज के हित के लिए काम करना चाहती हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं, बात करते हैं। और ख़ास कर उनके पतिदेव भी हमारे से जुड़े हुए हैं, यानी कि वो भी कई वर्षों से एक व्यवसायी के रूप में जुड़े हुए हैं अपने समाज में और लगातार समाज में कई चीज़ों पे हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। और जब गांव की जनता ने कहा कि नहीं, आप चुनाव क्षेत्र में उतरिए, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि सबके हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है और वो चीज़ आप में है, तब इन्होंने सोचा कि चलिए गांव की समाज की जनता के लिए मुझे और अपने पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहिए। और इसलिए इन्होंने अपना कदम बढ़ाया बीडीसी पद में चुनाव लड़ने का। आज हम इनसे रूबरू होने आए हैं, यानी कि बात करने आए हैं कि इनका जो सोच है, इनका जो जोश है, यानी कि जो कर्तव्य है जनता के प्रति, वो कैसा होना चाहिए, इस सब मुद्दे पे हम बात करेंगे। चुनाव जीतने के बाद से क्या ये लोग काम करेगा जनता में, अपने पंचायत में, अपने गांव में, और क्या 5 सालों में या कई वर्षों से जो कमी है उस सभी मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल पे, बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं हो। और सर, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है जी। सबसे पहले मैं आपको चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे पंचायत में आकर के और ये सब लोगों लोगों का मतलब क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है, क्या जी, लोगों का मतलब सब कुछ ये है कि आप चुनाव लड़िए, तो हमने मतलब ही कर दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे। यानी कि लोगों ने समर्थन दिया कि चुनाव लड़ने का, तो आपने मन बना लिया। तो अगर मान लीजिए महिला समर्थन दे रही है समाज का सेवा करने की, और समाज सेवा करेंगे जी। तो अच्छे तरीके से, क्योंकि जी। हमने बीडीसी का जो पद होता है, एक तरीके से पद होता है कि इस पद को लोग सही भावना में निभा नहीं पाते, या मतलब लोग जान ही नहीं पाते हैं कि भाई बीडीसी का पद कैसा है, कौन है बीडीसी में, क्या है, कब आएंगी, कब जाएंगी, कोई पता ही नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब कि बीडीसी के चुनाव लड़ के जीत के आती हैं तो समाज में 5 साल तक आप कार्यकाल जो रहेगा वो आप निभाएंगी सही तरीके जी, सही तरीके से निभाएंगे। जो
जो सब जनता को हम सेवा करेंगे, जो मतलब जो भी इसमें आएगा सब जनता को मतलब फंड का क्या, काम करेंगे। हाँ सब कुछ करेंगे। चलिए ये बताइए सर, से बात करते हैं कि जब आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं तो जैसे अभी आप भी भ्रमण कर रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, ये भी घूम रही हैं, तो अभी जो 5 सालों में जो विगत इतने सालों में विकास नहीं हो पाया, लेकिन हमने सुना है कि इस साल में जो मतलब वित्तीय वर्ष रहा 2016 से लेकर 2021 का बीच रहा, इसमें काफ़ी फंड आया, काफ़ी पैसा आया था, चाहे पंचायती राज में जो भी फंड माने, चाहे वार्ड का पद हो गया, या चाहे बीडीसी का पद हो गया, चाहे जिला परिषद का पद हो गया, या मुखिया का पद हो गया, सभी पदों में मतलब फंड आया था अच्छे तरीके से गाँव का विकास करने के लिए। लेकिन क्या लगता है कि आप एक प्रत्याशी हैं, गाँव के नागरिक भी हैं, समाज के लेवल में भी काम करते हैं, तो कैसा मतलब फील किए कि भाई समाज में काम नहीं हो पाया या हुआ? देखिए, आप पता कर सकते हैं हमारे पूरे पंचायत में जो ये बीडीसी का जो सीट है, जो लोग जीते हुए हैं, इसके पहले भी बहुत लोग जीते हुए थे, ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि बीडीसी में क्या आता है, और लोगों को ये भी पता नहीं है कि उसका मतलब क्या होता है। जी जी। ये 5 साल पर लोग खड़े होते हैं, जनता के सामने आते हैं, तरह तरह का लुभावना तंत्र मंत्र लगाते हैं, और उसमें जो है सो जनता फंस जाती है, वोट दे देती है, ये लोग जीत जाते हैं और फिर जा कर के चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन हम लोगों को जनता जब हम लोगों को समर्थन दे रही है, जब हम लोग जीतेंगे, जब ये पूनम देवी जीतेगी, तो ये जनता को बताएगी कि इसका मतलब क्या होता है। तो जब ये पूनम में जीत जाएंगी तो मान लीजिए इनका जो कार्यकाल रहेगा, आप उनके साथ कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जी जी बिल्कुल। कमी बेशक आप देखेंगे, हाँ, लेकिन समाज में ये ऑलरेडी बनी रहेंगी, ये आप लोग वादा करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम भरोसा कर सकती है क्योंकि सरकार, अच्छा आपको पता है, आपको समझ में भी ये भी आ रहा है कि जो सरकार चाहती है कि भाई महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला प्रत्याशी होनी चाहिए, तभी तो महिला प्रत्याशी को आगे लाने के लिए वो काम करे सरकार। तो कोई भी फंड आया, कोई भी चीज़ आया, तो वो गाँव में दिखना चाहिए लोगों के बीच। देखिए, हम लोग निस्वार्थ भाव में सेवा करने के लिए तैयार हैं, पहले भी हम लोग तैयार थे, आज भी तैयार हैं। चुनाव अपने जगह पर है, जनता अगर हमको जिताएगी तो भी सेवा करेंगे, अगर जो जनता हमको दे रही है जो उसको, हाँ, वो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। विश्वास कितना है? हमारा 100% विश्वास है कि जनता हमारे साथ रहेगी, जनता के साथ रहेगी, बिल्कुल है भी, है भी। हाँ। रोड़ा क्या कहता नहीं, समाज में घूमता नहीं अभी जी, जैसे डेली घूमता नहीं, अभी जैसे वोट मांगे 12 तारीख के वोट जी बाबे उस दिन वोट गिरी जी, तो क्या लगा तब, जैसे बूढ़ी औरत लोग, माँ लोग, बेटी लोग, चाहे बहन जो भी बवे, गांव के लोग क्या कहता रोड़ा से, क्या कहता कि सब लोग सहयोग करता है, सब लोग सहयोग करते जी, कुछ कहता कि भाई रोड़ा चुनाव लड़ी जी, सब लोग के सहयोग से हम चुनाव में अथी बनी, आज सब लोग के सहयोग से आज सब लोग हमरा के कहता कि मतलब रउआ जीते, हाँ जीते, जौन हमरा अथी बुझाई तन सब लोग के हम करम, जौन रोड़ा समाज में काम आई जी, जो बेहतर दिशा में काम हुई जी, सब सरकार से फंड है, वो काम जी, ईमानदारी पूर्वक काम कर, एकदम ईमानदारी से। पहले बने से आप मैंने लिखा है आप लोग इसमें कि कर्मठ, सहयोग, संघर्षशील, ईमानदार महिला प्रत्याशी है, तो रोड़ा बानी जी, सबके हक में लड़ाई लड़े जी, जौन भी फंड आई जी। चलिए ये बताएं कि जैसे कि बीडीसी का जो पद होता है वो चुनाव आप लोग जीत जाते हैं, तो इसमें ब्लॉक प्रमुख बनने का दावेदार के रूप में वो लोग, बहुत सारे लोग दावेदारी करते हैं, तो इसमें क्या आप लोग का पोजीशन कि आप लोग ब्लॉक प्रमुख बनने का भी अपने आप को दावेदारी के रूप में कर रहे हैं? देखिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये जीतने की बात होगी फैसला। हाँ। पहले हम लोग ये पंचायत सदस्य समिति से यदि हम लोग को जनता अगर अपना आशीर्वाद देती है, उसके बाद हम लोग मूड बनाएंगे कि आगे हम लोगों का क्या करना है। अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, मतलब सोच है आप लोग का? देखिए, अब तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। अभी कैसे हम कह दें। चुनाव चिन्ह क्या मिला है सर अपना? बरगद का पेड़ मिला है, अच्छा, 5 नंबर पर है, ईवीएम पे 5 नंबर। हाँ। अभी लोगों से, अपनी जनता से, ग्रामीण क्षेत्रों के वासियों से क्या अपील करेंगे, क्या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आपके लिए, मतलब क्या अपील करना चाहते हैं उनसे? हम अपील यही करते हैं कि भाई आप लोग हमारे साथ जुड़िए, लोग जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं। कोई पंचायती जनता, कुछ लोग ऐसी भी जनता हो सकती है कि आप पे हो विश्वास करना चाहती है और नहीं कर पा रही है, चाहे उस अचम्मच में पड़ी हो, क्या मतलब कि, तो कैसे विश्वास कर सकती है? देखिए, हम लोगों का अपना चरित्र ही कुछ ऐसा है कि हर आदमी विश्वास करेगा। आप पता कर लीजिए पूरे पंचायत में घूम करके, वो लोग बता देंगे। आपने पहल अपनाया है चुनाव लड़ने का, मुझे मतलब जहाँ तक पता है कि इसमें भी बहुत सारे फंड आते हैं, लेकिन उस फंड के प्रोसेस में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि समाज के प्रोसेस के विकास के लिए? देखिए, हम लोग का इस फंड से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने, अभी तो चुनाव तभी चालू हुआ है ना। आप पता कर लीजिए, गांव में, पंचायत में कभी जो भी हमारे दरवाजे पर आया है उसको निस्वार्थ भाव में हमने उसका सेवा किया है, निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल। आप कहीं पता कर लीजिएगा,
कुछ काम के लिए आया हो या कोई सामान के, हमारे पास जो रोजगार है, रोजगार में भी हमने अपने पंचायत के लिए ऐलान करके रखा है कि भाई इसको जितना कम से कम पैसा में उसको दे करके हम सामान भेजते हैं। आप कहीं भी पता कर सकते हैं हमारे गाँव में, लोगों के हित में काम करते हैं बिल्कुल। और जो कुछ भी आएगा, हाँ बिल्कुल करेंगे। हमको न एक पैसा का इसमें लोभ लालच नहीं है। बीडीसी के चुनाव जीत जाते हैं तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि बीडीसी चुनाव जीतने के बाद से क्या आपका पहल रहेगी? गांव में पंचायत में भ्रमण करेंगे, जो भी अभी भ्रमण कर रहे हैं? बिल्कुल। अभी जैसे कि लेकिन 5 साल बीतने के बाद 5 साल में कार्यकाल में कोई आता ही नहीं है कि पंचायत में का भइल का ना भइल, कोनो परेशानी। देखिए, हमने पहले ही आपसे बताया कि हमको चुनाव लड़ने का कोई ऐसा शौक नहीं था। लोगों ने कहा कि कुछ वैसा आदमी होना चाहिए जो सवाल कर सके, तो लोग कहे तो हमने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो हम तैयार हैं। इसलिए हमने चुनाव में आगे बढ़ा है। ये चुनाव लड़ रही है। हाँ, तो आपका समर्थन उनको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, समर्थन उनको मिल रहा है। चलिए, धन्यवाद। अपन अपील क्या करें, जनता से क्या कहे चाहते हैं? जनता से क्या कहें मरौरा जी? मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ कि लोग हमको वोट दें, हम जीते, आगे हम उन लोग को सेवा करने के लिए तैयार हैं जी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है जी। आपका पूरा नाम? पूनम देवी, 5 नंबर पर है। ईवीएम में 5 नंबर पर जी। चलिए, धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे सर? अब तो यही कहेंगे कि बस जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम चुनाव जीतेंगे, जनता का जो है सो हर संभव सेवा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद। अपना एक अपील करिए लास्टली, अपनी 12 तारीख को वोट गिरने वाला है, उसके लिए लोगों से अपील करिए अपने लिए। लोगों से यही अपील है कि हमारी पंचायत की जनता हमारे साथ पूर्ण रूप से जुटे, हम इसका हर समस्या को समाधान करने के लिए तैयार हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। साथियों, देखा कि बात के ग्राम पंचायत राज हंसुआ से बात कर रहा था और यहाँ पे हमारे से जुड़ी हुई थी पूनम देवी और उनके पति देव यानी कि ओम प्रकाश सिंह जी। और ओम प्रकाश जी लगातार पंचायत में एक व्यवसायी के रूप में सम्मिलित थे, लेकिन पंचायत के जो भी कार्यकलाप रहा उनमें भागीदारी का हिस्सा रहा। और जब जनता ने समर्थन दिखाया, कि जनता ने जब अपना योगदान दिया कि इस बार बीडीसी के पद में ऐसा कोई प्रत्याशी आए जो समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ सके, तो उन्हें पता चला कि एक प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी पूनम देवी यानी कि ओम प्रकाश सिंह जी की पत्नी है। और लगातार समाज में, पंचायत में ये भ्रमण कर रही हैं, लोगों के समक्ष जाकर लोगों से मिलती हैं और हर पहलू पर बात करती हैं, लोगों की उत्थान के लिए, लोगों की कोई भी चीज़ समस्या को आगे ख़त्म करने के लिए ये आती रहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। हम बात कर रहे थे पूनम देवी जी, जो कि बीडीसी प्रत्याशी हैं, भावी बीडीसी प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुई हैं, पहली दफ़ा चुनाव लड़ी है, वो भी ग्राम पंचायत राज हंसुआ से बीडीसी पद के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल पे आकर सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात यह है कि 12 तारीख को चुनाव आपके क्षेत्र में होने वाला है, यानी कि जो अंतिम चरण चल रहा है पूरे बिहार में, वो अंतिम चरण अब जीरादेई और दरौली का क्षेत्र चल रहा है। और यहाँ पे आपको 12 तारीख को चुनाव होगा। हम यही कोशिश करेंगे कि जितने भी युवा हैं, जितने भी लड़कियां हैं, खासकर लड़कियां भी घर बैठी रहती हैं, वो वोट देने नहीं जाती हैं, जिनका एज 18 साल हो गया है और उनका मतलब वोटर लिस्ट में नाम है फिर भी नहीं जा पाती हैं। तो घर में आप ठीक है, गांव के हैं लेकिन और शहर भी हैं, तो आपको अपना हक के लिए आपको लड़ाई लड़ना है, थोड़ा बहुत जा सकते हैं, ठीक ना। इससे आपका जो परिवर्तन है, आपके गाँव का, आपके समाज का विकास कहीं ना कहीं हो सकता है, होगा भी, क्योंकि आपके वोट से, आपके सोच से आने वाली चीज़ों पे फोकस होगा। तो ये मेरा प्रयास है कि आप लोग कमेंट कीजिए, अपना विचार रखिए। और मैं चाहूँ कि आप लोग अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इन्हें सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।